जब आप अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं, बिना लड़ाई, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना आखिरी शब्द बोले, तब असली खेल शुरू होता है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब नहीं होती जब कोई उसे छोड़ता है, बल्कि तब होती है जब कोई उसे छोड़कर भी शांत रहता है। आप अगर शोर मचाते, सवाल पूछते, जवाब मांगते, तो उसे लगता कि अभी भी कंट्रोल उसी के हाथ में है। लेकिन जब आप खामोशी चुनते हैं, तब उसका दिमाग सवालों से भरने लगता है। वो कहां गया? उसने पूछा क्यों नहीं? क्या उसे अब फर्क नहीं पड़ता? और यही सवाल धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में जगह बना लेते हैं। पहले उसे लगता है कि आप वापस आ जाओगे, क्योंकि अब तक यही होता आया है। लेकिन जब दिन बीतते हैं और आपका नाम उसकी स्क्रीन पर नहीं चमकता, तब उसके भीतर एक खालीपन पैदा होता है। क्योंकि आदत का टूटना दर्द देता है। वो बार बार पुरानी बातें याद करती है। वो केयर जो कभी उसे इरिटेटिंग लगती थी, अब वही केयर उसे मिसिंग लगने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि जिसे वो हमेशा अवेलेबल समझती थी, वो अब अवेलेबल नहीं है। और अवेलेबिलिटी खत्म होते ही वैल्यू बढ़ जाती है। वो खुद को बिजी दिखाने लगती है, स्टोरीज डालती है, हंसती हुई तस्वीरें, लेकिन असल में वो देख रही होती है कि आपने देखा या नहीं। और जब आप देखते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते, तब उसका दिल बैठने लगता है। क्योंकि अटेंशन की भूख ईगो से जुड़ी होती है, और जब ईगो को खाना नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं वो सच में मूव ऑन तो नहीं कर गया। और यही सोच उसे अंदर से हिला देती है। क्योंकि इंसान उसी को खोने से डरता है जिसे वो अपने कंट्रोल में समझता था। आप अगर इस दौरान काम रहते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, खुद पर काम करते हैं, इमोशनली स्टेबल दिखते हैं, तो उसका दिमाग खुद तुलना करने लगता है। क्या मैं उसके बिना उतनी खास हूं? और यही कंपैरिजन उसे कमजोर करता है। वो आपको प्रोवोक करना चाहती है, पुराने मुद्दे उठाती है, हल्के ताने देती है ताकि आप रिएक्ट करें। लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं करते, तब उसे एहसास होता है कि अब लड़ाई भी उसके कंट्रोल में नहीं रही। वो पहली बार खुद मैसेज करने के बारे में सोचती है, कई बार लिखती है, डिलीट करती है, क्योंकि डर होता है कि कहीं आप उसे उतना इंपॉर्टेंट ना समझें जितना वो आपको समझ रही है। और यही डर रिलेशनशिप की सबसे गहरी सच्चाई है। क्योंकि जब डर पैदा हो जाता है, तब प्यार अपने आप जाग जाता है। वो खुद को समझाती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर रात वही नाम उसके दिमाग में घूमता है। और अंत में एक दिन जब साइलेंस बहुत भारी हो जाती है, तब वो खुद टूट कर कहती है, तुम अचानक ऐसे गायब क्यों हो गए? और यहीं पर कहानी पलटती है। क्योंकि जिसने सवाल पूछ लिया वो हार चुका होता है, और जिसने खामोशी निभा ली वही जीत के सबसे करीब होता है। जब आपकी खामोशी उसकी आदत बन जाती है, तब असली टूटन शुरू होती है। क्योंकि इंसान शुरुआत में जिसे नजरअंदाज करता है, बाद में वही चीज उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। उसे अब हर छोटी चीज में आपकी कमी दिखने लगती है। वो गाने जो कभी यूं ही सुन लिए जाते थे, अब अचानक भारी लगने लगते हैं। रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे, क्योंकि दिमाग बार बार उसी सवाल पर लौटता है, वो अब क्यों नहीं है? उसे याद आता है कि कैसे आप बिना कहे समझ जाते थे, कैसे आपकी मौजूदगी उसे सुरक्षित महसूस कराती थी। और यही सुरक्षा जब अचानक गायब होती है, तो ईगो नहीं, एंजाइटी जन्म लेती है। वो अपने दोस्तों से बात करती है, हंसने की कोशिश करती है, लेकिन हंसी के बीच भी उसका ध्यान फोन की स्क्रीन पर अटका रहता है। हर नोटिफिकेशन पर दिल हल्का सा उछलता है, और जब वो नोटिफिकेशन आपका नहीं होता, तो दिल फिर बैठ जाता है। क्योंकि उम्मीद सबसे खतरनाक आदत है। वो खुद को समझाती है कि मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन स्ट्रांग दिखने की कोशिश ही इस बात का सबूत होती है कि भीतर कुछ टूट रहा है। उसे लगता है कि आपने उसे रिप्लेस कर दिया होगा, और यही कल्पना उसे अंदर से खा जाती है। क्योंकि इंसान अपने आप को तब तक खास समझता है जब तक उसे लगे कि वो इररिप्लेसेबल है। लेकिन जब ये भरोसा हिलता है, तब नींद उड़ जाती है। वो पुराने स्क्रीनशॉट्स देखती है, आपकी आवाज वाले ऑडियो सुनती है, और हर बार खुद से यही कहती है कि बस आखिरी बार। मगर आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होता। वो आपको चेक करने के बहाने ढूंढती है, ऑनलाइन स्टेटस, लास्ट सीन, स्टोरीज। और जब सब कुछ नॉर्मल दिखता है, तब उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। क्योंकि नॉर्मल दिखना मतलब था कि आप उसके बिना भी ठीक हैं, और यही ठीक होना उसे तोड़ देता है। वो आपको प्रोवोक करने के नए तरीके ढूंढती है, इनडायरेक्ट बातें, इमोशनल हिंट्स, ताकि आप पूछें, ताकि आप रिएक्ट करें, ताकि उसे फिर से लगे कि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, बिना कंप्लेंट के आगे बढ़ते हैं, तब उसका दिमाग खुद हार मानने लगता है। क्योंकि कंट्रोल की लड़ाई में वही जीतता है जिसे कम जरूरत होती है। उसे एहसास होता है कि अब वो आपको नहीं खोना चाहती, क्योंकि खोने का डर अब प्यार से बड़ा हो चुका होता है। और यही वो मोड़ है जहां इंसान अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देता है, ईगो को किनारे रख देता है, और अंदर ही अंदर एक फैसला लेने लगता है,
मुझे खुद आगे बढ़ना होगा, क्योंकि साइलेंस ने उसे सिखा दिया होता है कि जिसने आवाज नहीं उठाई वही सबसे ज्यादा असर डाल गया। और इसी बेचैनी, इसी डर और इसी टूटन के बीच उसके दिमाग में एक आखिरी सोच जन्म लेती है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। अगर मैं अब भी चुप रही तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। जब डर अपनी आखिरी सीमा पार कर लेता है तब इंसान के भीतर की सारी परतें गिरने लगती हैं। उसे अब किसी जीत हार की परवाह नहीं रहती, न ईगो की न इज्जत की, क्योंकि दिमाग समझ चुका होता है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो ये खामोशी हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। वो रातें जब वो बार बार करवटें बदलती है, फोन हाथ में लेकर भी नीचे रख देती है, क्योंकि भेजा गया एक गलत मैसेज भी सब कुछ खत्म कर सकता है। उसे एहसास होता है कि उसने आपको कभी खोने लायक नहीं समझा था, क्योंकि आप हमेशा थे और यही हमेशा उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई थी। उसे याद आता है कि कैसे उसने आपकी बातों को हल्के में लिया, कैसे आपकी मौजूदगी को गारंटी समझ लिया, और अब वही गारंटी उसके हाथ से फिसल चुकी थी। वो अपने दिमाग में हर पॉसिबल सिनारियो चलाती है। अगर उसने अब भी बात नहीं की तो, अगर आपने सच में किसी और के साथ नई शुरुआत कर ली तो, और ये अगर उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि जब इंसान को लगने लगता है कि उसका आखिरी मौका निकल रहा है तब वो खुद आगे बढ़ता है, बिना स्ट्रैटेजी, बिना चाल, सिर्फ डर और सच्चाई के साथ। और फिर वो मैसेज जाता है। इस बार कोई कैजुअल लाइन नहीं, कोई टेस्टिंग टेक्स्ट नहीं, बल्कि सीधा दिल से निकला हुआ सवाल, क्या हम बात कर सकते हैं? और यही लाइन उसके टूटने का सबूत होती है, क्योंकि जिसने बातचीत की भीख मांग ली उसने कंट्रोल छोड़ दिया होता है। अब वो आपके जवाब का इंतजार करती है। हर मिनट भारी लगता है, हर सेकंड लंबा, और जब जवाब आता है शांत, सधा हुआ, बिना आरोप, बिना शिकायत, तब उसे पहली बार महसूस होता है कि आप बदल चुके हैं। और ये बदलाव उसे और ज्यादा खींचता है, क्योंकि इंसान उसी के पास लौटता है जो स्टेबल दिखता है, जो इमोशनली डेस्परेट नहीं होता। बात आगे बढ़ती है और अब वो खुद स्वीकार करती है कि उसे आपकी कमी महसूस हुई, कि आपकी एब्सेंस ने उसे अपनी गलती दिखाई, कि वो खुद से झूठ बोल रही थी। और फिर वो लाइन आती है, बिना ड्रामा के, बिना मैनिपुलेशन के, बस सच के साथ, मुझे वापस आना है, अगर अब भी कोई जगह बची हो तो। और यही वो पल है जहां कहानी पूरी होती है, क्योंकि जिसने खामोशी निभाई, जिसने चेज नहीं किया, जिसने खुद को खोकर भी खुद को संभाले रखा, वही आखिर में उस कन्फेशन का हकदार बनता है। और यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा सच है। आप किसी को वापस लाते नहीं हैं, आप बस खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि सामने वाला खुद कहे, मुझे वापस आना है। अगर आपने कभी किसी को खोया है और अब वो खुद लौट कर आए हैं तो कमेंट में वापसी लिखो। और अगर आप चाहते हो कि अगली कहानी आपकी हो तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला राज वो होगा जिसे जानने के बाद कोई आपको छोड़कर जा ही नहीं पाएगा।